बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तार काज़मी। इस्लामाबाद में एक खबर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाने वाला है। ये केस इमरान खान साहब की जमात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद इसका फ़ैसला महफूज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने की वजह से और इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी में इजाफा होने की वजह से अफवाहें ज़ेर गर्दिश है कि इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला सुना सकता है। और इस बात को सबसे ज़्यादा पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसको स्प्रेड कर रहे हैं और ये अफवाह बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ इस्लामाबाद पुलिस के डीएसपी मुनव्वर अली मेहर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लगा दिए गए हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके अलावा रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर्द एफसी की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। तो इसके बाद ये चहम गोइयाँ शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा काम करने वाला है या कोई बड़ा फैसला सुनाने वाला है। और तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है। तहरीक इंसाफ जो है ममनुआ फंडिंग केस में गिल्टी है। कई चीज़ें ऐसी सामने आ चुकी हैं जिसके बाद इस बात का कभी इम्कान है कि इस जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। इसलिए तहरीक इंसाफ ने मुतबादल नाम से एक जमात रजिस्टर करा रखी है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में ये खबर बड़ी तेज़ी से यानी गर्दिश कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे चुकी है, बल्कि ये रिमार्क्स पास कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला है उसको दीगर जमातों के हवाले से जो फंडिंग केस की समाअत हो रही है वो मुकम्मल होने के बाद सुनाया जाए। यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के हवाले से जो फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, ये तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दे के ये मामला शुरू कराया था कि दीगर सियासी जमातों की फंडिंग के सोर्स भी चेक किए जाएँ। तो पीपल पार्टी और बाकी जमातें जो है मुस्लिम लीग नून, इन सब की फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। लेकिन तहरीक इंसाफ चूँकि पिछले 8 साल से ये मामला ज़ेर समाअत है तो उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फ़ैसला महफूज है। अब देखना ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन उसको ऑन करता है और ये तमाम फ़ैसले के एक साथ सुनाता है या फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फ़ैसला है वो सुनाता है। तो सीना गज़र ये है, यानी बहुत तेज़ी से बात फैली हुई है कि हो सकता है फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में ना आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस बात का, इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उनकी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और ये ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला इसमें उनको फ़िक्स किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ अपने खदशात के पेश नज़र यानी कल रात से ये खबर बड़ी तेज़ी से ज़ेर गर्दिश है कि इलेक्शन कमीशन को बड़ा फ़ैसला सुनाने वाला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़राए इस बात को डनाई कहते हैं इलेक्शन कमीशन इंतहाबी उज़रदारियों की समाअत शुरू कर रहा है। उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कंप्लेंट्स है उनको एड्रेस करेगा। तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से होने वाली शिकायतों को एड्रेस करने के लिए कल से इसकी यानी आज से मंगल से इसकी समाअत शुरू कर रहा है। तो कहने वाले कहते हैं जी आज किसी भी वक्त फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया जा सकता है। फ़ैसला क्या होगा ये तो पूरी कौम और वो लोग भी जानते हैं जो कि इस केस में मुलव्वस है। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन पर पाबंदी लग सकती है। तो पीटीआई के जो माहिरीन उनके मुताबिक पीटीआई के अकाउंट्स ज़ब्त करके बतौर जमात उनको कालदम करार दिया जा सकता है। लेकिन ये भी कहने वाले कहते हैं कि खान साहब को अदलिया से रिलीफ मिल सकता है, यानी इस फैसले के ख़िलाफ़ वो अदालतों में जाएंगे और अदालतें उन्हें रिलीफ दे देगी। तो ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जो भी होगा उस फैसले के हवाले से बहुत से लोगों को इस बात की कतई कोई उम्मीद नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी अमल से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता, जिसमें खास साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा यानी उस हद तक जिस हद तक लोग ये गुमान कर सकते हैं कि कोई शख्स अगर बात करेगा तो फिर वो जेल में नहीं जाएगा या उसको कुछ सज़ा नहीं दी जाएगी। तो खास साहब तो खुले बंदों घूम रहे हैं। तो खास साहब के बारे में जो तस्वर था कि वो लाडले हैं, उनको सिर्फ इक़्तिदार से महरूम किया गया है लेकिन अपने प्यार से महरूम नहीं किया गया। तो अभी भी उनके लिए बहुत से सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद हैं और उनके लिए अदलिया के कुछ गोशे, नरम गोशे पाए जाते हैं और नरम गोशों में बड़े बड़े हम गोशे हैं। एक नरम गोशा तो हमें उस वक्त भी नज़र आया जब कल अतर मिल्ला साहब ने ये फ़ैसला सुनाया कि मिसिंग पर्सन केस में अगर वो मिसिंग पर्सन जो है वो अगर रिकवर ना किए गए, यानी लापता अफराद का केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें कहा गया कि अगर ज़िम्मेदार रियासती एहलकारों की बरतरफियों समेत ठोस इक़दाम ना उठाए गए तो वज़ीर-ए-आज़म को सितंबर में ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म देंगे। यानी 9 सितंबर को केस की अगली समाअत होनी है और अगर ये कोई कार्रवाई ना हुई यानी कुछ मिसिंग पर्सन बरामद ना हुए
तो फिर और या उन लोगों को जो जिम्मेदार है उनको हटाया ना गया, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुला लाएंगे। ये पिछले कई सालों से केस चल रहा है, जिस तरह ममनुआ फंडिंग केस चल रहा था, इस तरह मिसिंग पर्सन का केस कई सालों से चल रहा है। लेकिन पिछले 4 साल जो खास साहब के दौर हुकूमत गुजरे, किसी जज को ये जरूरत नहीं हुई कि इस केस में खास साहब को बतौर वज़ीर आज़म बुला लें, उनसे बुला के पूछा जाए कि जनाब ये मिसिंग पर्सन कहाँ है और आप इनको रिकवर क्यों नहीं कराते। लेकिन शहबाज शरीफ उसमें सबका नजरा गिर रहा है, और शहबाज शरीफ पर नजरा इसलिए गिर रहा है कि शहबाज शरीफ ने हिम्मत करके इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का जो टारगेट है वो अपने हाथ में ले लिया है। ये शहबाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने ये इनिशिएटिव या PDM की जमातों ने इनिशिएटिव ले लिया कि चलें रियासत को बचाते हैं, सियासत तो बच ही जाएगी। तो अब वो उनके ऊपर नजला उनके ऊपर गिर रहा है। यानी वो कहते हैं ना, पानी हमेशा निचली तरफ जाता है, जो जितना सर झुका के काम करता है ना, ये रियासत उसके ऊपर उतनी चढ़ जाती है या रियासी इदारे चढ़ जाते हैं। ये तो बात लिख लें आप। और जो इनको ललकारता है, जो इनको साथ आंखों में आंखें मिला के बात करता है, खा वो नवाज शरीफ हो, हाँ वो इमरान खान हो, तो उससे फिर इनके जो है ना वो कान लाल हो जाते हैं। यानी असल बंदों को तलब करते मौत पड़ती है। मिसिंग पर्सन कोई शहबाज शरीफ ने आके तो नहीं किए, या हुकूमतें तो नहीं इसमें इन्वॉल्व। जो सबको पता है कि मिसिंग पर्सन मिसिंग कैसे हुए, उनकी कहानी क्या, उनके पीछे वो लोग कौन है जिनके ऊपर ये एग्जैक्टली या एक्चुअली इल्ज़ाम है कि वो मिसिंग पर्सन के ज़िम्मेदार है। तो ये वो पहलू है जिससे लोग कहते हैं कि जनाब फिर होते हैं कुछ ना कुछ तो है ना, थोड़ा यानी सॉफ्ट कॉर्नर तो है। इसके अलावा और बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, वो खबर है पंजाब में बड़ी इम्पोर्टेंट एक रिलीफ पैकेज दिया है हमजा शहबाज ने, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले फराह गोगी साहबा की करप्शन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और अब फराह गोगी और बुशरा बीबी ये 2 बड़े किरदार हैं जिनके हवाले से पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर करप्शन की दास्तानें खुल रही हैं। एक के बाद एक चैप्टर खुल रहा है। अब बुशरा बीबी जो खान साहब की अहलिया है, उनकी 1-2 दिन पहले एक ऑडियो टेप आई थी। उस ऑडियो टेप को लेके तहरीक इंसाफ वाले इसको डिनाई नहीं कर रहे, बल्कि इसके ऊपर तो वो आ ही नहीं रहे कि जो बात कही वो ठीक थी, गलत थी, या ऐसी बात नहीं हुई, या ये झूठी को फैब्रिकेटेड ऑडियो है। वो कहते हैं जनाब ये रिकॉर्ड कैसे हुई, ये तो खान साहब की और उनकी अहलिया की पर्सनल बातें थी, उनके घर के फ़ोन थे और सरकारी फ़ोन थे, ये टैप कैसे हुए। खान साहब खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म के फ़ोन भी टेप होते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं ऐसा कह दूं, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस से प्रोटेक्शन होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातें तो मत सुने खुदा के लिए। मतलब मैं अगर कोई किसी से कोई अपनी वो तो देखे ना, उनको ये पता होगा कि कौन मुझे पता होगा कौन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, किस वजह से कर रहा है, तो ये पता होता है। ओके, लिहाजा मुझे ये भी पता होगा कि आप जब पैसा चोरी करके बाहर मुल्क से लेके जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े महलात बने हुए, मुझे सब पता होगा। अच्छा, सो इनको प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, इनका सिर्फ ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरते। अच्छा, ये अमेरिका से भी डरते हैं, ये इंग्लैंड से भी डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको भी पता होता है कि इनके, और ये बात तो पाकिस्तान के हर बच्चे को मालूम है कि जो भी आला ओहदे पर शख्स होता है उसकी जासूसी होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सर्विलेंस होती है। ये बात दुरुस्त नहीं है, यानी ये बात मुनासिब नहीं है, यानी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो खान साहब ने तो बाकायदा इसको डिफेंड किया था, खान साहब ने कहा होना चाहिए था, और इसमें कौन सी बुरी बात है, क्योंकि मैं तो कोई गलत काम करता नहीं। अब खान साहब खुद तो नहीं करते थे ना, लेकिन खान साहब को ये नहीं पता था कि जो आपके दाएं बाएं जो आपने रखे हुए हैं, जो 17% कमीशन पहुँचाते थे मनी गाला और 30% रखते थे खुद, उनकी ज़ुबानें तो ऐसी कंट्रोल नहीं है ना जैसी यानी बाकियों की हैं। उनको तो कहीं ना कहीं उनकी स्लिप ऑफ टंग या कुछ ना कुछ ऐसी वारदात वो डाल देते हैं जहाँ वो पकड़े जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसके ऊपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्री मज़ारी ने, और उन्होंने इसके ऊपर वावला किया, और उन्होंने कहा जनाब ये तो यानी उसकी खिलाफ वर्जी है सीक्रेट एक्ट की। यानी वो जो साइफर था खान साहब लहरा रहे थे, वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी, जो कि एग्जैक्टली सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कि सफारती जो मेल्स होती है, सफारती जो गुफ्तगू होती है या ख़त किताबत होती है, वो एग्जैक्टली सीक्रेट एक्ट में आता है। खान साहब ने वो तो निकाल के दिखा दिया कि जनाब ये हमें साइफर है, धमकी आई है, तो वो सीक्रेट एक्ट नहीं है और बाकी सारे सीक्रेट एक्ट हैं। चले
मान ली बात की जी सीक्रेट एक्ट है और ये फ़ोन जो है वो, अब वो लैंडलाइन से फ़ोन कौन करता है कि जी वो फ़ोन रिकॉर्ड होते हैं और वो सरकारी फ़ोन जो है वो बड़ा प्रोटेक्टिव फ़ोन होता है जिसे ग्रीन लाइन कहते हैं। लेकिन वो तो होता है ये, चूँकि अब उनको खदशा ये कि वो एक ऑडियो आ रही खान साहब की और आ रही है उनके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ जो गुफ्तगू की है, उधर से रौला पे आया हुआ, तोते उड़े हो रहे कि पता नहीं की गल उधर होगी, और फिर वो कहा जी ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो अब वो दबाव डाला जा रहा है कि इस तरह की ऑडियो रिलीज़ ना की जाए, और उन्हें पता है कि ये कौन कर रहा है, हुकूमत नहीं कर रही। तो शीरी मज़ारी ने इसके ऊपर कल एतराज़ किया है। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत में बुशरा बीबी की जो ऑडियो टेप है उसके हवाले से मोहम, गद्दारी के बयान और साजिश का बयानिया बनाने की हिदायत, इस सब को वो भूल गए हैं कि ये जो गुफ्तगू हो रही है ये क्या हो रही है, गद्दारी, जिस यानी आप हर चीज़ को गद्दारी से जोड़ रहे हैं। कारकर्दगी का जवाब दे, आप गद्दार हैं। गवर्नर सीख नहीं थी, आप गद्दार हैं। पेट्रोलियम स्कैंडल, आप गद्दार हैं। चीनी में आप अरबों खा गए, आप गद्दार हैं। यानी हर बात पे जो इनके ऊपर कुछ सवाल उठाता था वो गद्दार कहलाता था। तो ये गद्दारी का जो मशीनें थे, एक सदर ममलकत जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो बुशरा बीबी ने गद्दारी की फैक्ट्री लगाई हुई थी। उनके यहाँ से गद्दारी के सर्टिफिकेट छप छप के जो निकलते थे, तो खास अब बोले बादशाह उन्होंने पता ही नहीं सी। तो फिर खोला ना राजुल्मा कारदाद ने, उन्होंने कहा जी खान साहब ने एहकाम से बंदे रखे हुए सी, खान साहब आप कुछ नहीं कर दे, आप नीट एंड क्लीन है, आप साहब हैं, लेकिन वो जो घुर के हैं ना आसपास वो सारे काम करते हैं। और कुछ तो लोग ये मानते हैं बाकायदा कि जनाब देखें जी कल तक तो खान साहब के दाएँ खड़ा था जहांगीर तरीन चीनी चोर, वो मुस्लिम लीग नून में चला गया। बाएं तरफ खड़ा था अलीम खान, वो भी चला गया मुस्लिम लीग नून में या उनके साथ मिल गया। और फिर ओन चौधरी जो खान साहब को ड्रग सप्लाई करता था वो भी चला गया। ये सारी गल्ला मानते भी नहीं। तो इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमने क्या बोला। वो कहते हैं फ़ोन टेपिंग, ये जो फ़ोन टेपिंग की गई है ऑडियो में जो कुछ है वो गैर ज़रूरी है, वो कोई मसला ही नहीं है गद्दारी के सर्टिफिकेट को। क्या होता है गद्दारी का? वो जो टीटी साहबा है, शीरी मज़ारी साहबा, टीटी समझते ना आप, तो उन्होंने कहा असल मसला फ़ोन टेपिंग है, वज़ीर-ए-आज़म के फ़ोन टेप हो रहे थे, बहुत बड़ा मसला है। और ये इसमें अमेरिका जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है। अमेरिका फ़ोन टेप करा रहे हैं इमरान खान दे, और सोचना चाहिए अमेरिका ने फ़ोन टेपिंग में कितनी मदद की। यानी जो लाते ना दूर की कौड़ी लाते हैं, नीचे तो खड़े नहीं होते ना। खास अब जैसे वो करोड़ों में बात नहीं करते, उनकी बात अरबों से शुरू होती थी। 10 बिलियन दरख्त लगाएंगे, 1 बिलियन जो है वो नौकरियां देंगे। नीचे तो खड़े नहीं होते ना 1 बिलियन से नीचे, ये करोड़ शरोड़ तो उनकी दाढ़ गिली भी नहीं होती। तो इसी तरह वो इन तहरीक इंसाफ वालों को भी जो इल्ज़ाम लगाना ना, उन्होंने वो छोटा मोटा नहीं लगाना, सीधा अमेरिका पे या किसी और पे। तो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया, ख़ास अब हिंदुस्तान में भी लगाते हैं, अमेरिका में भी लगाते हैं। तो उनके नज़दीक बाकी तो बेईमानी है, जो वैल्यू कोई नहीं। तो उन्होंने कहा जनाब ये आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी या टेपिंग की गई है, जो कहा उन्होंने सुन लें। तो ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की। और जहां तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने ब्लॉग या किसी चीज में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज, हुकूमती इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि ऑडियो टेपिंग जो है वो असल मसला कि ऑडियो को टेप की गई। अब जो ऑडियो टेप करते हैं उन्हें पता है, खुद शीरी मज़ारी साहबा उसी कबीले में रही हैं और उसी कबीले ने इनको पीटीआई में भेजा था। इनको पता है सबको कि शीरी मज़ारी साहबा तहरीक इंसाफ में कैसे लैंड हुई थी, और ये सब चीज़ें उनके इल्म में है। कौन ये टेप करता रहा और कौन टेपिंग करता रहा, वो उसकी विटनेस है। लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी इस बात पे इतराज़ नहीं किया क्यों टेपिंग होती है। लेकिन चूंकि अब ये मामला नौकरी का है, नौकरी भी करनी है इमरान खान साहब की, तो इस पर उन्होंने शोर मचाया हुआ।
लेकिन इसमें जो खबर है वो खबर एक और है, मैं इसको ऐड करता चलूं कि एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुजतबा को सरकारी राजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। अहमद मुजतबा दिवालपुर में उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और सरकारी मार्केट को उन्होंने पहले तो गैर कानूनी तौर पर लीज़ पर दिया वो, और चेयरमैन मार्केट कमेटी के ज़रिए सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कराया, जिससे कौमी खजाने को 20 करोड़ का नुकसान हुआ। ये सरकारी मुलाजम है, तो उन्होंने दिवालपुर में सरकारी जगह पर कब्ज़ा करके दुकानें बनवा दी और फिर उनको अब एंटी करप्शन इस केस के अंदर तलब किया हुआ है। अब यानी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के भाई अहमद मुजतबा ये भी कब्ज़ा ग्रुप में निकले हैं। खावर मानिका साहब, फिर उनके साहबजादे मूसा मानिका, फिर फरा गोगी वो जो बच्ची है, और अब उनके भाई अहमद मुजतबा। तो अभी ये कहते हैं बुशरा साहिबा जो है वो यानी वो गैर सियासी हैं। यानी अगर गैर सियासी होने के बाद ये आलम है तो ये सियासी होते तो क्या आलम होता। वो जो एक वीडियो आई है ना, लाल है, तो ये सारे लाल हैं। जेड़ा पन्नो लाल है, सारी गड्डी लाल है। वो क्या खातून अव्वल, क्या उनके भाई, क्या उनकी फैमिली के लोग, इसी तरह उस्मान बुज़दार, उनके भाइयों ने भी कब्ज़े किए हुए हैं। ख़ुद उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ कम किया हुआ है। फिर बुशरा अपना फरा उर्फ गोगी, जिनके बारे में कहा जी कि वो सी पैक, पिछली गवर्नमेंट सी पैक बना रही थी और यानी नवाज शरीफ गवर्नमेंट सी पैक बना रही थी और इमरान खान गवर्नमेंट जी पैक बना रही थी, गोगी पैक मनसूबा। हमजा शहबाज ने एक पैकेज दिया है जनाब, और पैकेज बड़ा दिलचस्प है कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मुफ्त कर दी गई है। और इसके में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिन्होंने पिछले 6 महीने में जिनका बिल 100 यूनिट आ रहा है उनके लिए बिजली मुफ्त है। यानी वो ये पैकेज है जो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये एक रिलीफ पैकेज समझा जा सकता है। लेकिन इसको रिलेट किया जा रहा है इलेक्शन के साथ, क्योंकि 17 जुलाई को इलेक्शन है और जो हुकूमत के मुखालफिन है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि शायद तक बात सच भी है कि काम तो सारे ही हो रहे हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो फिर अपना जोर लगा रहे हैं। तो रिलीफ पैकेज उन हलकों के लिए, जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है उनके लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये कहा गया जी कि कोई 20 हल्के जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ बिजली नहीं जा रही, साड़ी तो रोज़ जा रही है। देखें कभी वीलॉग 7 बजे आ जाता है, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे। और अभी जो मैं वीलॉग आज कर रहा हूँ उसके लिए इतला ये कि मेरी बिजली 4 घंटे बाद आई है। बाकी तो फिर अल्लाह मालिक है ना, बाकियों का हाल भी ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे हल्के में तो इलेक्शन हो नहीं रहा, तो जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बहरहाल एक अच्छी बात थी। अगर इलेक्शन ना होता तो इसको बहुत प्रेज़ किया जाता कि जनाब लुट लिया मिला हमजा शहबाज ने, पैकेज देता बड़ा बड़ा। तो इलेक्शन ये जो तारीख थी या इससे पहले दे देना चाहिए था उनको, अगर ये पैकेज देना था। लेकिन उन्होंने चूँकि सियासी आदमी है तो उन्होंने जनाब सियासत की है। इसी तरह की सियासत मरीम नवाज़ भी कर रही हैं। मरीम नवाज़ तो जलसे जुलूस कर रही हैं, तो उनके जलसे बहुत ज़बरदस्त जलसे हो रहे हैं। बहुत ने कहा कि खान साहब जरा इस्लामी टच तो दें। खान साहब ने आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सारी आयतें पढ़नी शुरू कर दी। फिर मेरे भाइयों बहनों, लोगों को चोर कहने वाला, लोगों को डाकू कहने वाला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। चाहे वो LNG स्कैंडल हो, चाहे वो फरा गोगी पिंकी पीरनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो LNG स्कैंडल हो, चाहे वो। अब तहरीक इंसाफ तो मुझे लगता है अपनी पॉलिटिकल कैंपेन समेट चुकी है और उनको डर ये कि सानू कैंपेन का फ़ायदा कोई नहीं। अगर फैसला आ गया ममनू फंडिंग केस का तो असी तो गए। खास साहब ने 2-4 जलसे किए थे, उसके बाद जलसा करने के लिए बंदा ही नहीं मिल रहा उनको। यानी अभी अब लाहौर में तो ये लग रहा है कि 1 साइडेड इलेक्शन हो गया है। बाकी को तो मुझे पता नहीं बाकी शहरों में क्या है। इक्का दुक्का जो सीटें हैं, बकर की, खुशाब की, और एक और सीट है जहाँ पे PTI ज़रा तगड़ी है, वहाँ पे अली मोहम्मद या इस तरह की कोई बी टीम जो है खास साहब की वो लगी हुई पोलिटिकल कैंपेन में। खास साहब तो पहले ही FIR काट चुके हैं ना कि वो जी धांधली होगी, उन्हें पता हारते जा रही हैं, तो धांधली वो डाली थी उन्होंने ICP और फ़ौज की जानिब से। यानी कल जनरल बाजवा ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया, बहुत बड़ा ऑर्डर था कि उन्होंने फ़ौज से कहा कि डिस्टेंस करें। फिर उन्होंने बताया कि मेरे सेक्टर कमांडर जो हैं पंजाब के ISI के या लाहौर के, वो वहाँ नहीं है, उनको अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के लिए अपने पास रखा हुआ है, वो पिंडी हैं, GHQ में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रौला पड़ा हुआ है कि नहीं जी धांधली हो रही है और वहाँ तो जनाब ISI सब कुछ काम कर रही है। और एक साफ़ी
खास सबके हमनाम है, वो उन्होंने भी शोर मचाया हुआ, वो भी इमरान खान बने हुए हैं। यानी एक तरफ इमरान खान धमकी दे रहा है कि इमरान खान के हमनाम लोग भी धमकियां दे रहे हैं फ़ौज को, बाजवा साहब ये हुआ तो वो होगा, रेड लाइन है, फलाना है। सहाफ़ियों का ये काम ही नहीं होता। अब समझ से बाहर है कि ये कौन से सहाफ़ी हैं। अब मैं इसके ऊपर एक वीलॉग करके मैंने रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं अगर चलाऊँगा तो ये पर्सनल सा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो वीलॉग आपकी खिदमत में पेश करना पड़ेगा, ताकि इस तरह के लोग के बारे में, यानी इस तरह की जो सहाफ़त करने वाले लोग हैं उनके हवाले से जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने रखे जा सके। तो किसी वक्त मैं वो भी एक आध दिन में वो भी आपको सामने पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान रियाज साहब की बात कर रहा हूँ। इमरान रियाज साहब हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अचानक उनको उनके अंदर जो यूथियापन बहुत ज़्यादा उठ गया है और वो रिएक्शनरी हो गए हैं। वो रिएक्शनरी इसलिए हो गया कि मैंने तो ये दसिया सी हूँ तो मुकर गए। भाई रिपोर्टर को खबर जो है वो मिलती है, वो सही भी होती है, गलत भी होती है। अब वो रिपोर्टर को अगर खबर गलत फीड हो गई है तो वो जाके अपने सोर्स को गोली मार दे, उसको गालियाँ देनी शुरू कर दे कि तुसी मेरे गलत खबर देती सी। भाई आप वो सोर्स छोड़ देते हैं या उसको सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं करते, ये है प्रोफेशनल। लेकिन जिस तरह की बातें वो करें, इससे साफ ज़ाहिर है कि आप यानी बड़ा अच्छा मौका है। यानी लोगों को समझ आ गई है कि फ़ौज ने ख़ुद को बुरा भला कहने वालों को माफ़ी दे दी है, तो हर बंदा लगा हुआ है हीरो बनने। वो जमील फ़ारूकी हो, इमरान रियाज हो, वो समी इब्राहिम हो, वो कोई बंदा हो, वो सब लगे हुए हैं। उनको सबके अरशद शरीफ हो, सबके पास अच्छा मौका आ गया है कि जनाब सानू क्यों पढ़ना है। अतर मिल्ला साहब ने उनको NOC दे दिया कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोई मुकदमा अगर कहीं हुआ भी है तो कोई पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो पहले मैनू दसेगा सलामत हाई कोर्ट नू। तो उनकी मौजें लगी हुई हैं। अब वो पड़े हुए हैं और नाम ले लेके आपने हमें ये कहा था, आपने हमें ये कहा था। भाई आपने कह दिया, अब उसमें मैं कहता हूँ चले बाजवा साहब ने या किसी फ़ौज ने कोई चीज़ गलत इंटरप्रेट कर दी, या उनको उस वक्त समझ नहीं आई, या उनको गलत फीड हो गई, उनकी कोई रिपोर्ट जो है वो यानी गलत हो गई। होती है, रिपोर्ट गलत हो सकती है। अगर साफ़ी को गलत कोई इन्फॉर्मेशन जा सकती है तो उनको भी जा सकती है। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड कोई बात अगर हो गई तो उसके ऊपर इतना यानी वो कहते हैं ना इनकलाबी बनने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो जाली इनकलाबी बने हुए हैं ना, ये इस वक्त समझ रहे हैं कि हम हिट हो गए, क्योंकि रिस्पॉन्स आ रहा है ना। एक पूरा तबका लगा हुआ है फ़ौज के पीछे, जो खासा लगाया हुआ है और गद्दारी के फतवे। अब वो उसी कश्ती में सारे बैठे हुए सवार हैं और सारे पढ़े जा रहे हैं, पढ़ो सब मिल के कहो सुबहान अल्लाह। तो वो वाला काम हुआ है। तो वो वहाँ पे नारे मारे, उनके पीछे लोग नारे मारे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। यानी बाजवा साहब ने जो ऑर्डर दिया, ये इससे पहले जनरल नदीम अंजम साहब भी ऑर्डर दे चुके हैं, तो बाजवा साहब को अब ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने, चूँकि तहरीक इंसाफ बहुत शोर मचा रही थी धांधली का, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब सारे ए पॉलिटिकल हो जाएं और कोई भी इसमें हिस्सा ना ले सियासत के अंदर। तो इस पर चाहिए था PTI को कि वो कहती कि चले जनाब एक अच्छा गुडविल जेस्चर आया है, कोई अच्छा मैसेज आया है, तो अच्छा रिस्पॉन्स को देना चाहिए था। लेकिन वो ना शुक्र है, हाल ये हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी वो कोतवाल साहब जो है वो अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं और जो यानी लोग हैं उनको बुरा भला कहने पे लगे हुए हैं। यानी तहरीक इंसाफ, उन हमनवा यूथियज इमरानडूस वो लगे हुए हैं फ़ौज के ऊपर। तो उनको लगता है कि उनका नैरेटिव हिट हो गया है और वो सारे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पड़े हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके ख्याल में दीवार से लगी हुई है। लेकिन ये मामला कब तक चलेगा, जो असल सवाल ये है। हुकूमत कहती है जी हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, हम रेड वारंट जारी करेंगे, तो मुकदमे कितने जे वो नज़र नहीं आ रहे। एक रेफरेंस गया हुआ है और वो रेफरेंस भी हुकूमत ने दायर नहीं किया, वो रेफरेंस पॉलिटिकल जमातों की तरफ से स्पीकर साहब के पास गया हुआ है। नवी गल सुन लो। फिर जो ऑडियो टेप वाला मामला है उसके बारे में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ऑडियो टेप किसी भी अदालत में पेश नहीं की जा सकती। कोई अदालत उसका आज खुद नोटिस ले ले तो उस ऑडियो को बनाने वाले को, उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाले को खुद पेश होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसने ये ऑडियो या वीडियो क्यों बनाई, क्यों रिकॉर्ड की। तो उस ऑडियो वीडियो की वैल्यू कोई नहीं है, तो जितनी मर्जी ऑडियो वीडियो दे ही जाओ। अब उस ऑडियो वीडियो के सिर्फ पॉलिटिकल मकासद हो सकते हैं कि किसी को आप एक्सपोज कर रहे हो, किसी के बारे में जो उसकी शख्सियत है, जो उसने इमेज बना रखा है, उसको आप डैमेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ऑडियो वीडियो वाला
हाल केस है ना ये बिल्कुल यानी फारुग हो चुका है। इसके अलावा ख़बर ये थी कि नैब में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को हटा दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने लाहौर रावलपिंडी और मुल्तान में ये जो तबादले हुए हैं इनको रोकने की हदायत कर दी है, यानी सलीम शहजाद का और इरफान मंगी का तबादला रोकने की हदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के 20 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात के दौरान तमाम सरकारी महकमों में तकर्रर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। तो ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 17 जुलाई तक तबादले ना किए जाएँ, तकर्रियाँ तबादले रोके जाएँ। तो जितने नैब के डीजी तब्दील हो रहे हैं या उनको हटाया जा रहा है उनको वापस रिस्टोर किया जाएगा या कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी ख़बर है। और एक और अहम खबर कोयटा के सैलाब के हवाले से है। बारिशें बहुत हो रही हैं, कोयटा में खौफनाक सैलाब आया हुआ है और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक तो कोयटा में बहुत बुरे हालात हैं। अब ये कोयटा के लोग ही बता सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हालत है। लेकिन जो पीर को बारिश हुई है, उस जो पीर की स्पहर को यानी बारिश शुरू हुई थी और तूफ़ानी बारिश हुई, फिर सैलाबी रेला आया, तो सरियाब और मशरकी बाईपास के जो इलाके हैं ये खासे मुतासर हुए हैं और इनमें बाज़ गलियों में शराबी रेले से जो है ना यानी इस कदर तेज़ थे मुतअद्दिद लोग इसमें बह गए और फिर कई घरों में पानी दाखिल हो गया। तो यानी कमर तक पानी तो देखा गया कि कोयटा में ये नज़र आया और इसमें कम से कम 6 अफराद हलाक हुए हैं मकान गिरने से या किसी और हादसे की वजह से। तो बड़ा यानी इसके ऊपर बलूचिस्तान के लोगों से इस वक्त इजहार हमदर्दी करना ज़रूरी है। वहाँ पे ज़रूरत है इसकी कि जो इमदादी तंजीमें हैं वो जाएँ, उनको लोगों को सपोर्ट करें और बारिश में जो उनको इस तरह की यानी सपोर्ट फ्राहम करें। लोग कहते हैं कोयटा में हमने इस तरह के मनाजर पहले कभी नहीं देखे। कोयटा की हर गली नहर बनी हुई है और ये बहुत ही गैर मामूली यानी बारिश हुई है और नदी नाले बने हुए हैं। इससे कराची में बारिश हुई है, लेकिन ये जो बारिश हुई है कोयटा की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बारिश है। आखिरी खबर आपको बताएं, एक अमरीकी साइंसदान ने इंकशाफ किया कि ये जो कोरोना वायरस का वायरस है ना, कोरोना का वायरस, ये अमेरिका की लेबॉर्ट्री में ईजाद हुआ है। जेफरी सॉक्स नाम है उनका या जेफरी फॉक्स नाम है, नाम हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, जेफरी नाम है उनका। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है और ये जेफरी जो है ये टाइम मैगज़ीन की 162 शख्सियात में शामिल रहे। प्रोफेसर है, साइंसदान है। इन्होंने इंकशाफ किया कि ये वायरस जो है जो चीन की लेबॉर्ट्री में नहीं बना, ये अमेरिका की लेबॉर्ट्री में बना। तो एक बात तय हुई, कोरोना जो है वो वबाई मर्ज़ नहीं है, ये एक वायरस था जो किसी लेबॉर्ट्री में बन रहा था और फिर दुनिया भर में फैल गया और पलट के आ रहा है और इसका इतना यानी बार बार ये दुनिया को परेशान कर रहा है। इसके बारे में यह भी इंकशाफ हुआ कि ये कारनामा भी अमेरिका का है। मरियम नवाज ने शेर सुनाया, हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तो ये शेर जो है ना वो पूरी कौम पे सादक आता है, ये सिर्फ मरियम नवाज पे सादक नहीं आता। यकीन करो जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले हैं उनकी तो रातों की नींद उड़ी हुई है और वो इस तमाशे को देख के परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा यानी कड़मास मचा हुआ है और उस कड़मास के अंदर पाकिस्तान की कोई नज़र नहीं आता फ्यूचर क्या है। जो हुकूमत में है या जो हुकूमत से बाहर है, दोनों जो है वो उस वक्त इस पोजीशन में नज़र आते हैं कि जैसे दोनों अपोजिशन है। हुकूमत भी वही काम कर रही है, हुकूमत भी लगता ही है कि वो अपोजिशन बनी हुई है और वो खान साहब की अपोजिशन कर रहे हैं। वो भूल जाओ खान साहब को थोड़ी देर से, लेकिन कोई सियासी लीडर कोई ऐसा वो नहीं है जो भूल जाए, या भूल जाएं या फिर उनको पकड़ें। तो दोनों काम नहीं हो रहे, दोनों में लगता ही कि टाइम बाट हो रहा है और इंतज़ार हो रहा है कि जनाब 17 जुलाई को क्या होता है। मुझे लगता है सारी गेम चली गई है। वो जो 20 सीटों का इलेक्शन है, वो 20 सीटों का इलेक्शन होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर पता चलेगा किसकी नैया पार लगी है, किसकी नैया डूब गई। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।